कंजक्शन में हम आगे पढ़ते हैं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का प्रयोग नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का प्रयोग नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में। ही इज ए गुड बॉय एंड हु इज माय फ्रेंड। अब देखो, यहाँ एंड और हु का प्रयोग दोनों आ गए। अब ये हु तो बॉय के लिए आया है, अब बीच में यहाँ एंड लगा दिया, जबकि इस सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़ दिया गया है कि ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, हु इज माय फ्रेंड, जो कि मेरा मित्र है। तो अब यहाँ पे हु के आगे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे ये एंड आया है, वो गलत है, ये एंड नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये एरर दे रखी है, ऐसे ऐसे एरर ढूंढनी होती है कि यहाँ पे ये सेंटेंस में मिस्टेक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का प्रयोग नहीं होगा। वो सेंटेंस मैंने नीचे लिखा, ही इज ए गुड बॉय हु इज माई फ्रेंड, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का प्रयोग नहीं है। ऐसे अब इस ऊपर वाले में मिस्टेक दे रखी थी, ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग हुआ है ना, और यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर थी। दूसरा वाला ये सही लिखा हुआ है ऐसे, मैरी हु वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट द अर्लियर वॉकड इन। देखो, हु किसके लिए आया, मैरी के लिए आया है, तो मैं हु के पहले एंड का प्रयोग नहीं हुआ है, तो फिर ये सेंटेंस सही है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे मैरी एंड हु लिख देता तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती, मैरी एंड हु नहीं होता है, मैरी हु है वो मैरी के लिए आया। वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट द अर्लियर वॉकड इन। और एक इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, नो सूनर के बाद कंजक्शन के तौर पे, नो सूनर डिड के बाद कंजक्शन के तौर पे देन का प्रयोग होता है। वहां पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे वैन या देन THEN लगा के दे देते हैं कभी कभी, तो ये वाला THEN देन। अब जबकि यहाँ क्या आएगा, THAN, ये देन आएगा। लेकिन वो क्या करेंगे, या तो वैन है या फिर दैट है या फिर THEN, वो देन लगा के दे देंगे वो। जबकि यहाँ पे कंपैरिजन के लिए क्या आएगा, देन आएगा, THAN आएगा। नो सूनर डिड ही फेल्ड आउट, ही फाइंड आउट। देखो, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। देखो, यहाँ व्हेन का प्रयोग हो गया है ना। नो सूनर डिड के बाद क्या आता है, देन का प्रयोग आता है, तो फिर यहाँ ये एरर है, देन का प्रयोग तो नहीं होगा कंजक्शन के तौर पे, ये गलत दे रखा है। वो का वो सेंटेंस नीचे लिखा, तो देखो, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देन। अब यहाँ देन लिखा हुआ है तो भी सही है, नो सूनर के बाद क्या आएगा, देन आएगा, व्हेन नहीं आएगा कंजक्शन के तौर पे। अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड, ठीक है, ये सेंटेंस सही है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं और दूसरी प्रॉब्लम उपस्थित हो गई है ना, आ गई, अपीयर्ड वाला आना, तो देन आया है। नो सूनर के बाद क्या आएगा, देन का प्रयोग होगा। अगर यहाँ में वेन या दैट या THEN वो देन लगा के दे दे तो भी रॉन्ग है, THAN, नो सूनर के बाद कंजक्शन के तौर पे देन आएगा। ये जैसे वैन लिखा हुआ था नो सूनर के बाद या कंजक्शन के तौर पे, तो ये यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर है, इसमें मिस्टेक दे रखी है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम एग्जाम में दी जाती है। अब देखो, कुछ रिलेटिव इंटरोगेटिव एडवर्ब होती हैं, इनके पहले दैट या एज टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे WH वर्ड से होने वाले सारे इंटरोगेटिव होते हैं। देखो, WH से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, और एक हाउ से स्टार्ट होने वाला हाउ, हाउ मच, हाउ फार, ठीक है, हाउ लॉन्ग, ये क्या इंटरोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब है, और इनके पहले दैट या एज टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सी डजंट नाउ, जैसे व्हेन विल ही कम, तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि व्हेन के पहले कोई भी दैट या एज टू का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ कर रखा है, सी डजंट नाउ दैट वेयर मोन लिव्स। अब देखो, यहाँ वेयर आया और वेयर के पहले दैट लगा के दे दिया, जबकि वेयर के पहले क्या, दैट तो लगाना ही नहीं है ना। हमने ये भी पढ़ा, न तो एंड आएगा न ही दैट का प्रयोग होगा। रिलेटिव प्रोनाउन है, उनके पहले नहीं लगाना है दैट या एंड का प्रयोग। जैसे यहाँ पे ये दैट दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब के पहले, तो इनके आगे ये दैट है वो नहीं आएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक दे रखी है, ठीक है। सी डजंट नाउ वेयर मोहन लिव्स, यानी मोहन कहाँ रहता है, वह नहीं जानती मोहन कहाँ रहता है ना, ये रॉन्ग दे रखा है सेंटेंस, है ना, ये गलत है, ये दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। यहाँ पे ये स्पोर्टिंग एरर दे रखी है, दैट नहीं आएगा। सी डजंट नाउ वेयर मोन लिव्स लिखा तो फिर सही है, क्योंकि वेयर के आगे दैट या एंड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हो, WH वर्ड से स्टार्ट हो या हाउ मच से स्टार्ट हो, उसके पहले दैट या एंड का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ये एंड का प्रयोग था हु के पहले, तो फिर ये रॉन्ग है। यहाँ पे ये दैट का प्रयोग था वेयर के पहले, तो भी रॉन्ग है। रिलेटिव प्रोनाउन एक तो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है,
और ये इंटरोगेटिव एडवर्ब जैसे हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये इनके पहले दैट या एज टू का प्रयोग नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। अगर इनके पहले दैट या एज टू का प्रयोग कर देते हैं तो फिर वहां पे वो स्पोर्टिंग एरर मानी जाती है। जैसे अब यहाँ पे किया तो फिर ये मिस्टेक है, दूसरे वाले में नहीं किया तो फिर दूसरा वाला सेंटेंस सही है, ऐसे।